उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी एक्टिव दिख रही है। कांग्रेस ने अभी 2 हफ्ते पहले ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही उत्तराखंड में 12 जिलाध्यक्षों और 15 शहर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की थी। उसके बाद अब बड़े-बड़े आयोजनों के साथ जनता के बीच जाने का फैसला तय कर लिया है। यही वजह है कि कल हुए संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम समेत कई नेता शामिल हुए। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से देहरादून में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यदि भारत में संविधान नहीं होता तो आज देश की हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह होती। संविधान को बचाने के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता को मजबूती से आगे आना होगा। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद हैं। साथ ही भाजपा ने भी कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर तंज किया है। आरोप पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस का इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कभी विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ इस मुद्दे पर हम लोगों ने यहाँ चर्चा रखी है उत्तराखंड के एससी डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये केवल ऐसे ही नहीं है कि संविधान देश में खतरे में, बल्कि संविधान वास्तव में खतरे में है। चूँकि जब संविधान सभा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सौंपा और संविधान सभा के अंदर चर्चा शुरू हुई तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3 चिंताएं जाहिर की थी। और वो जो 3 चिंताएं थी आज सच साबित हुई। वो चिंता क्या थी? पहली चिंता कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से भी ऊपर मान लेंगे उस दिन भारत अपनी आज़ादी खो देगा। कि आज जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जो हमारा नारा था, अब जानते हैं इसकी अब पता है क्यों सत्ता पड़ी। आज सही मायने से इसलिए पड़ी कि जो वर्तमान में सत्ता में जो काबिल हो, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, वो लोग संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। लगातार वैसे काम कर रहे हैं जो हमारी संविधान संस्थाएं है उसे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। वैसे काम कर रहे हैं जो आम आदमी की जो जरूरतें उनको दबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो सही मायने जो संविधान का जो पहलू था, जो संविधान के जो सही मायने जो तथ्य थे उसको तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम लोग वो हमारे जो महापुरुष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो केवल चुनाव में इस्तेमाल करने का काम करते हैं, केवल वोट के अंदर काम करते हैं। हाँ, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ। संविधान बचेगा लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र बचेगा, वोट का अधिकार, जो एक वोट का अधिकार हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है वो अधिकार बचेगा। तो इसलिए जो आज की गोष्ठी है ये बहुत सम्मेलन है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बुनियादी बातें उठ करके सामने आई है। कांग्रेस का मानना है कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ते दबाव व संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण पर चिंता जताते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करने का आह्वान किया। भाजपा ने भी कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र के मामले में भारत ही सबसे बड़ा देश है। आजादी के प्रथम चुनाव में कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर को हराने का काम किया। साथ ही सत्ता के लालच में कांग्रेस ने ही आपातकाल की घोषणा की। आज देश व राज्य की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है, जिसके कारण कांग्रेस इस प्रकार के झूठे दावे पेश कर रही है। अन्य विपक्षी दलों को भी कांग्रेस के संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। साथ ही बुद्धिजीवी की माने तो सिर्फ राजनीति। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल ने कांग्रेस में एक रिवाइव करने का काम किया है और 2 बार से चुनाव हार चुकी कांग्रेस में जो प्राण फूंकने की कवायद गणेश गोदियाल ने शुरू की है और लगातार वो भाजपा पर आक्रामक है। अभी संविधान बचाव को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने एक सम्मेलन आज देहरादून में किया है, ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए जान फूंकने का काम करेगा बल्कि ये भाजपा के लिए भी एक तरीके से मुसीबतें पैदा करने में कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि गणेश गोदियाल की जो कोशिशें रही हैं और वो कांग्रेस में जिस प्रकार से उम्मीद की किरण बन करके आए हैं और लगातार हार रही कांग्रेस के लिए इस तरह के सम्मेलन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के में भी सहायक होंगे और आने वाले चुनाव में पार्टी संगठन को साथ लेकर के चलने के में भी सहायक होंगे। निस्संदेह जो कांग्रेस ने अभी 2027 को देखते हुए जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का जो ये प्रदेश स्तर पर एक जो आयोजन किया है, सम्मेलन किया है, ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। नहीं तो इन्हीं मुद्दों को निस्संदेह हमारे उत्तराखंड में
संविधान को भी क्षति पहुंच रही है, लोकतंत्र को भी लगातार क्षति है। यहाँ पर आए दिन जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, आए दिन गुंडागिर्दी चल रही है। संविधान के सम्मान की उनको चिंता नहीं होती। 2014 से लेकर आज तक का जो राग कांग्रेस ने अलाप रखा है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, समझ में ये नहीं आता कि वो किससे संविधान बचाना चाहते हैं और किससे लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। पहली बार इतिहास में हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चलचित्र से लेकर के और हमारे संविधान को संसद में रखने का काम किया और कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान करने का काम किया, उनको षड्यंत्र के तहत हरवाने का काम किया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने काम किया। और दूसरा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जब अंत्येष्टि हुई तो 4 गज की जमीन भी कांग्रेस की उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको नहीं दे पाई और जब अंत्येष्टि हो गई तो उनकी पत्नी से उनका वो बिल भी उन्होंने लेने का काम किया। तो ये काम है सिर्फ कांग्रेस का। अब तक प्रदेश में हो रहे राजनीतिक बदलाव को देखा जाए तो सभी पार्टियां 2027 विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस लंबे समय से एक मजबूत मीडिया रणनीति की कमी महसूस कर रही थी। भाजपा के आक्रामक प्रचार के मुकाबले कांग्रेस की आवाज कई बार कमजोर पड़ जाती थी। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में कांग्रेस के सामने बड़ा चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य होगा, जिसके लिए पार्टी पहले से तैयारी कर रही है। पार्टी के भीतर ये बड़े कार्यक्रम नए नेताओं के उदय को भी प्रोत्साहित करेगा, चाहे अब इसमें संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन जैसे ही मुद्दे मददगार साबित हो। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।